हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1। फाइंड 1/4 ऑफ 1/4। क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी 3/5 एंड क्वेश्चन सी 4/3। मतलब हमें 1/4 फाइंड करना है। फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे ए पार्ट, 1/4 ऑफ 1/4। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, 1/4 ऑफ 1/4। सो हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था ऑफ की जगह क्या होता है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। सो 1/4 ऑफ 1/4। यहाँ देखो हमें इसे मल्टीप्लाई करना है और पहले देखो क्या कोई नंबर ऊपर नीचे कट रहा है। देखो 1 4 ये कोई एक टेबल में नहीं आते और 4 और 1 ये भी नहीं कट रहे हैं, तो हम इसे सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 इज़ 1, 4 × 4 इज़ 16। सो आंसर इज़ 1/16। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट बी, 1/4 ऑफ 3/5। ओके, 1/4 ऑफ 3/5। सो 1/4 ऑफ की जगह हम लगाएंगे मल्टीप्लाई 3/5। यहाँ देखो कोई भी नंबर एक टेबल में नहीं कट रहा, 1 और 5 और 4 और 3 कोई एक टेबल में नहीं कट रहा है। सो वी विल मल्टीप्लाई 1 × 3 इज़ 3, 4 × 5 इज़ 20। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन सी, 1/4 ऑफ 4/3। 1/4 ऑफ 4/3 फाइंड करेंगे, 1/4 लिखेंगे, ऑफ की जगह लगाएंगे मल्टीप्लाई 4/3। ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सो देखो 1 और 3 कोई भी एक टेबल में नहीं कट रहा है एंड 4 और 4 देखो ये कट रहा है। 4 4 की टेबल में 1 टाइम आता है और 4 4 की टेबल में 1 टाइम आता है। ओके, सो 1 × 1 इज़ 1, 1 × 3 इज़ 3। आंसर इज़ 1/3। यहाँ हमें पहले चेक करना होता है कि कोई सेम टेबल में कट रहा है, तो हाँ 4 4 एक ही टेबल में आता है, 4 की टेबल में। सो 4 की टेबल में 4 1 टाइम, 4 की टेबल में 4 1 टाइम। 1 × 1 इज़ 1, 1 × 3 इज़ 3। सो वी हैव कंप्लीटेड पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड 1/7 ऑफ 2/9। पार्ट ए, पार्ट बी 6/5 एंड पार्ट सी 3/10। पहले हम पार्ट ए सॉल्व करेंगे, 1/7 ऑफ 2/9। पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 1/7 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 2/9। सो पहले चेक करेंगे क्या कोई एक टेबल में कट रहा है। 7 2 नहीं, एक ही टेबल में नहीं आते। 1 और 9 भी नहीं कटते। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2 इज़ 2 एंड 7 × 9 इज़ 63। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट ए। पार्ट बी सॉल्व करेंगे हम, 1/7 ऑफ 6/5। इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/7 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 6/5। 1 5 एक टेबल में नहीं आता और 7 और 6 भी एक टेबल से नहीं कटते हैं। सो 1 × 6 इज़ 6, 7 × 5 इज़ 35। वी हैव कंप्लीटेड पार्ट बी। अब हम पार्ट सी सॉल्व करेंगे, 1/7 ऑफ 3/10। सो 1/7 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 3/10। 1 10 एक टेबल में नहीं आते और 7 और 3 भी एक टेबल में नहीं कटते। सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1 × 3 इज़ 3, 7 × 10 इज़ 70। सो वी हैव completed question 1. Now we will solve question 2. Question 2, multiply and reduce to lowest form if possible. सो हमें मल्टीप्लाई करना है और इसे हमें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2/3। ये देखो ये है फ्रैक्शन में और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। सो पहले हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2/3 मल्टीप्लाई बाय, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 2 इज़ 6, बाद में इसे ऐड करेंगे, 6 + 2 इज़ 8 एंड डिनोमिनेटर है 3। ओके, सो हमने अब इसे कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब हम चेक करेंगे क्या ये नंबर कोई सेम टेबल में कटता है। 2 3 नहीं, और 3 और 8 भी एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, कटते नहीं हैं। सो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 8 इज़ 16 एंड 3 × 3 इज़ 9। हमने इसे सॉल्व कर लिया है। वी हैव मल्टीप्लाइड। नाउ वी विल रिड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस इट टू लोएस्ट फॉर्म, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे।
मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट तभी करते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। यहाँ देखो न्यूमरेटर 16 है, 9 से बड़ा है, तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इसे हम और रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। यहाँ 16 लिखेंगे और यहाँ 9 लिखेंगे। 9 की टेबल में 16 नहीं आता है, 9 आता है वन टाइम। And now we will subtract 16 minus 9 is 7. So this is quotient and this is remainder. ओके सो जैसे मैंने बताया QRD इस मेथड से हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कोशेंट लिखेंगे, कोशेंट इज़ 1, रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर एंड 9 डिनोमिनेटर सेम टू सेम। अगेन देखो यहाँ 9 सेम टू सेम, रिमाइंडर नीचे से चला जाएगा ऊपर एंड कोशेंट वी विल राइट है, दिस इज कोशेंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। सो दिस इज द आंसर। नाउ वी विल सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2/7 मल्टीप्लाई बाय 7/9। सो इस क्वेश्चन में देखो ये नंबर ए की टेबल में कटता है, देखो 2 9 नहीं कट रहा है बट 7 7 कट रहा है। 7 की टेबल में 7 वन टाइम एंड 7 की टेबल में 7 वन टाइम। सो आंसर इज 2 × 1 इज 2 एंड 1 × 9 इज 9। ओके ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ये अब और ना ही रेड्यूस हो रहा है और ना ही हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर तो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। हाँ सो इसे हम ये कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3/8 मल्टीप्लाई बाय 6/4। तो इस क्वेश्चन में पहले हम चेक करेंगे कि एक टेबल में कटता है या नंबर। सो 3 4 एक टेबल में नहीं आते, 6 और 8 2 की टेबल से डिवाइड होते हैं। 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स एंड 2 की टेबल में 8 आता है 4 टाइम्स। नाउ वी विल मल्टीप्लाई 3 × 3 इज 9, 4 × 4 इज 16। सो वी हैव सॉल्व दिस। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 9/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। अब यहाँ देखो पहले हम चेक करेंगे क्या ये कोई सेम टेबल से डिवाइड होता है। 9 5 एक टेबल में नहीं आता और 5 और 3 भी एक टेबल में नहीं आते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 9 × 3 इज़ 27 एंड 5 × 5 इज़ 25। हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। सो 27 हम यहाँ लिखेंगे, 25 यहाँ लिखेंगे। सो 25 की टेबल में 25 वन टाइम आएगा एंड 25 2s are 50 होगा, तो 50 बड़ा है। वी विल टेक 25 वन टाइम एंड नाउ विल सब्ट्रैक्ट 2। सो दिस इज कोशेंट एंड दिस इज रिमाइंडर। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 25 डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखेंगे, रिमाइंडर नीचे से ऊपर एंड कोशेंट वी विल राइट हियर। सो दिस इज द आंसर 1 2/25। क्वेश्चन 5 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। सो 1 8 कोई एक टेबल में नहीं आता और 3 और 15 देखो वो 3 की टेबल में 3 वन टाइम आता है एंड 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है। ओके सो नाउ वी विल मल्टीप्लाई 1 × 5 इज़ 5, 1 × 8 इज़ 8। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 6 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ओके पहले हम चेक करेंगे क्या ये कोई सेम टेबल में डिवाइड होते हैं। 11 10 नहीं, 2 और 3 भी एक सेम टेबल में नहीं आते। वी विल मल्टीप्लाई 11 × 3 इज़ 33 एंड 2 × 10 इज़ 20। ये देखो इम्प्रॉपर है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 33 यहाँ लिखेंगे, 20 यहाँ लिखेंगे। 20 × 1 इज़ 20, 20 2s are 40, 40 बड़ा है। वी विल टेक 20 वन टाइम, वी विल सब्ट्रैक्ट नाउ। सो दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर। ओके यहाँ देखो डिनोमिनेटर सेम टू सेम 20 लिखेंगे, रिमाइंडर हम लिखेंगे ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर। सो आंसर इज 113/20। क्वेश्चन 7 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। This is the last question of question 2. 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। 4 7 एक टेबल में डिवाइड नहीं होते, ना ही 5 और 12 एक टेबल में आते हैं। सो वी विल मल्टीप्लाई 4 × 12 48 एंड 5 × 7 इज 35। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, सो वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। 48 यहाँ लिखेंगे, 35 यहाँ लिखेंगे। 35 की टेबल में 35 वन टाइम आएगा एंड नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट 8 - 5 इज 3, 4 - 3 इज 1।
दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर. 35 डिनोमिनेटर सेम टू सेम, रिमाइंडर लिखेंगे ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 113/35. नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3, मल्टीप्लाई विद द फॉलोइंग फ्रैक्शंस. हमें फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5 1/4. सो इस क्वेश्चन में देखो ये तो फ्रैक्शन है और ये मिक्स फ्रैक्शन है. ओके, सो पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 2/5 मल्टीप्लाई बाय, इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई. 5 × 4 इज 20 एंड देन ऐड 1. 20 + 1 इज 21. इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इसके ऐड करना है एंड डिनोमिनेटर सेम टू सेम 4 लिखेंगे. अब हम चेक करेंगे कि कोई ये सेम टेबल में कट होते हैं. सो देखो 2 और 4, 2 की टेबल में 2 1 टाइम आएगा एंड 2 की टेबल में 4 आएगा 2 टाइम्स. एंड 5 एंड 21 ये कोई सेम टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे. सो वी विल मल्टीप्लाई. 1 × 21 इज 21, 5 × 2 इज 10. इसे देखो कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. सो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 21 यहाँ लिखेंगे, 10 यहाँ लिखेंगे. 10 की टेबल में 20 आता है 2 टाइम्स. रिमाइंडर 1, दिस इज क्वोशंट एंड दिस इज रिमाइंडर. 10 सेम टू सेम नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 2 1/10. क्वेश्चन बी. क्वेश्चन 2, 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9. ये भी देखो क्वेश्चन वैसे ही है कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये मिक्स फ्रैक्शन में है. सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे पहले. 6 × 5 इज 35. 35 प्लस, सॉरी, इस क्वेश्चन में देखो ये भी मिक्स फ्रैक्शन में है. सो पहले हम कन्वर्ट करेंगे. 6 × 5 इज 30. 30 + 2 इज 32. डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई बाय 7/9. ओके, सो पहले चेक करेंगे क्या कोई सेम टेबल में डिवाइड हो रहे हैं. 9 32 एक टेबल में नहीं आते हैं एंड 5 और 7 भी नहीं कटते हैं. सो वी विल मल्टीप्लाई. व्हाट इज 32 × 7? 7 × 2 इज 14. 7 3 = 21. 21 + 1 इज 22. 224 डिवाइड बाय 9 × 5 इज 45. ओके, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. इसे कन्वर्ट करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में. सो 45 की टेबल में 224 हमें चेक करना है. सो 45 1 इज 45 एंड व्हाट इज 45 × 2? 45 2s are 90. Let's check what is 45 × 4. 180. 45 × 5 is 225. 224 चाहिए. 225 बड़ा है, हम ये लेंगे 180. 180 comes 4 times. Now we will subtract 4. 12 minus 8 is 4. Remainder is 44. This is quotient, this is remainder. ओके, 45 नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम टू सेम, रिमाइंडर आ जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 444/45. क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/3. यहाँ देखो पहले हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बाय, इससे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 × 3 इज 15. 15 + 1 इज 16/3. ओके, नाउ चेक करेंगे कि कोई सेम टेबल में कट रहा है. सो 3 की टेबल में 3 आएगा 1 टाइम एंड 2 की टेबल में 16 आएगा 8 टाइम्स. ओके, सो 1 × 8 इज 8 एंड 1 × 1 इज 1. सो आंसर इज 8. क्वेश्चन 3 कंप्लीटेड. क्वेश्चन 4 करेंगे हम. क्वेश्चन 4 इज 5/6 मल्टीप्लाई बाय 2 3/7. सो 5/6 यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई, इसे सॉल्व करेंगे. 7 × 2 इज 14. 14 + 3 17. डिनोमिनेटर 7. ओके,
अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई सेम टेबल में कट रहा है, नहीं कट रहा. सो व्हाट इज 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 85 एंड 6 इंटू 7 इज़ 42. ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसे हम पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 85 यहाँ लिखेंगे, 42 वी विल राइट हियर. 42 इंटू 1 इज़ 42 एंड 42 इंटू 2 इज़ 84. सो वी विल टेक 84 टू टाइम्स, माइनस करेंगे 1. दिस इज़ क्वोशंट, दिस इज़ रिमाइंडर. इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखेंगे, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 2 1/42. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5. क्वेश्चन 5, 3 2/5 मल्टीप्लाई बाय 4/7. इसे हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 5 इंटू 3 इज 15, 15 प्लस 2 इज 17, डिनोमिनेटर 5 मल्टीप्लाई बाय 4/7. सो 17 7 कोई एक टेबल में नहीं कट रहे एंड 5 एंड 4 भी नहीं कट रहे. सो वी विल मल्टीप्लाई. 17 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 68 एंड 5 इंटू 7 इज 35. ओके, सो अब इस क्वेश्चन में देखो, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 68 यहाँ लिखेंगे, 35 यहाँ लिखेंगे. 35 इंटू 1 इज 35 एंड 35 इंटू 2 इज 70. सो 35 लेंगे वन टाइम, वी विल सब्ट्रैक्ट 3. सो दिस इज क्वोशंट, रिमाइंडर, डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखते हैं, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 133/35. क्वेश्चन 6, 2 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3. सो पहले इसे सॉल्व करेंगे. 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13/5 मल्टीप्लाई बाय 3. ओके, ये देखो 5 3 कोई सेम टेबल में नहीं कट रहा है. 13 इंटू 3 इज 39 एंड डिनोमिनेटर 5. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से. सो 5 की टेबल में 39 नहीं आएगा, 35 आएगा. 7 टाइम्स, रिमाइंडर 4. दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर, डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखेंगे, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 7 4/5. क्वेश्चन 7, लास्ट वन. सो इसे मिक्स फ्रैक्शन में, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. 7 इंटू 3 इज 21, 21 प्लस 4 इज 25/7 मल्टीप्लाई बाय 3/5. यहाँ देखो 5 और 25 सेम टेबल में कट रहे हैं. 5 की टेबल में ये 1 टाइम आएगा, 5 की टेबल में 5 टाइम्स आएगा. सो 5 इंटू 3 इज 15 एंड 7 इंटू 1 इज 7. न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, वी विल कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन. 15 यहाँ लिखेंगे, 7 यहाँ लिखेंगे. 7 की टेबल में 14 आएगा 2 टाइम्स. वी विल सब्ट्रैक्ट नाउ. दिस इज क्वोशंट, दिस इज रिमाइंडर. ओके, सो यहाँ देखो 7 यहाँ लिखेंगे, रिमाइंडर चला जाएगा ऊपर एंड क्वोशंट वी विल राइट हियर. सो आंसर इज 2 1/7. So we have completed question 1, 2, 3. We will solve rest of the questions in the next video. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना. सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़. थैंक यू.